बिल्कुल, ये पूरे देश के लिए और स्टेट के लिए खासकर कि लोकल लोगों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा, टूरिस्टों के लिए यूज़फुल रहेगा। और टनल बन रहे हैं, जितने टनल बनेंगे उतना ट्रैवल सेफ रहेगा सब लोगों के लिए, और इसमें टाइम भी बचेगा और जो ईंधन है, फ्यूल है, उसका भी सेविंग होगा। अब ये जो पहली टनल खुली है, इसकी लेंथ है तकरीबन 700 मीटर, 700 मीटर है। और शुंगल से गोरूगांव, ये दो लोकल जो रोड बोल सकते हैं इसको, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मेन हाईवे। तो अभी और 3 टनल और ओपन होनी है। ये 700 मीटर के भी ओपन हुई है लगभग, और 700 मीटर के भी ओपन हो जाएगी 2-3 महीनों में। आगे 1300 मीटर के 2 टनलें हैं, वो भी थोड़े काल में अपने ओपन हो जाएंगी। वो 2 टनल और इस पे बननी है, कितना समय आगे लगेगा, कितना आपका जो एस्टिमेटेड समय है इसका एस्टिमेटेड है कि हम लोग दिसंबर 25 के आखिर तक मोस्टली इनको काम को ख़त्म कर लेंगे। पहले बात तो ये है कि टनलिंग बनाने के लिए जो आपकी टीम होनी चाहिए, वो बहुत ही एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ऐसे वैसे कोई भी आदमी आके वो टनल बना नहीं सकते हैं। जिसको नॉलेज है इसका पूरा, और ख़ास तौर हिमालय में जो होता है, जैसे उत्तरांचल हो या हिमाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो, इसकी पहाड़ियाँ बहुत ही कच्ची होती हैं, पत्थर कच्चा होता है इसका। तो इसमें एक्सपीरियंस लोग ही काम कर सकते हैं, और काम करना ही ऐसे लोगों ने काम करना चाहिए। डिज़ाइन बहुत अहम होता है इसमें। जियो कंसल्ट करके एक ऑस्ट्रियन कंपनी है, इसको हमने डिज़ाइनर के तौर पे लिया हुआ। इक्विपमेंट वर्ल्ड क्लास है हमारे पास में। ये मशीन जो देख रहे हो बाहर से आई हुई हैं, फिनलैंड से मशीन्स मंगाई हैं हमने ये। और इसको मॉनिटर करते हैं हम लोग, क्योंकि पहाड़ी कच्ची है। इसको हर एक मीटर पे हमको उसको मॉनिटर करके चेक करना पड़ता है कि किस तरफ का रॉक स्ट्रैटा कैसे आ रहा है, और उसी तरह से इसको सपोर्ट लगाया जाता है। तो इसमें ऐसा है कि जो साइंस है एक्सकवेशन की या ब्लास्टिंग की, ये बहुत ही डीप साइंस है। वैसे तो टनलिंग में कम से कम 8-10 टाइप के अलग अलग साइंसेस काम आते हैं, जियोलॉजी, माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ये सबको ठीक से आप जोड़ोगे तब आप सही से आप टनल बना सकते हो। अब जब हम खोदते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बारूद लगा दिया और उड़ा दिया उसको, तो वो गलत हो जाता है। इसको बहुत ही करेक्ट तरीके से हर एक ब्लास्ट को हम लोग उसको पहले डिज़ाइन करना पड़ता है। वो डिज़ाइन हमारे इंटरनल टीम पहले पास करेगी हर एक ब्लास्ट में। आप समझ सकते हो कितने हज़ारों ब्लास्ट होंगे या हो गए अभी इसमें टनल में। तो उसको हम लोग डिज़ाइन करके सही अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव उसमें डालना पड़ता है। ज़्यादा डालने से आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है या चट्टानें टूटती हैं, और जो हम अचीव करना चाहते हैं उसके बिल्कुल विरुद्ध हो जाता है कि आपको जो पहाड़ को बचाना चाह रहे हो, जो रॉक को बचाना चाहते हो, उसको ही तोड़ देते हो ज़्यादा। हमको इतना ही तोड़ना है कि जितना अपने को टनल की जगह बनानी है उतना ही है। दूसरा, इसमें हर एक ब्लास्ट में हम इसके वाइब्रेशन मॉनिटरिंग करवाते हैं। तो इक्विपमेंट जो मशीन है, वाइब्रेशन मीटर्स, हमारे जहाँ पे कोई मकान है या कोई भी स्ट्रक्चर है, उस पर हमारे लोग जाते हैं, हमारे इंजीनियर्स जाते हैं, जियोलॉजिस्ट जाते हैं, उसको लगाते हैं, उसको चेक करते हैं। जो लिमिट से सेफ्टी लिमिट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किए हुए लिमिट होते हैं, उसके लिमिट के अंदर ही हमारे वाइब्रेशन आना चाहिए, और आते ही हैं। बिकॉज ये पूरा हमने इंजीनियरिंग के हिसाब से काम करते हैं यहाँ पे। अगर आपने सही से डिज़ाइन किया है, सही से ब्लास्टिंग किया, तो उसमें नहीं होगा, बिकॉज इसमें डिज़ाइन भी सही होती है। जैसे मैंने बताया, जियो कंसल्ट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कंपनी, ऑस्ट्रियन कंपनी है। तो उसमें कोई भी संभावना नहीं है कुछ प्रॉब्लम आने की, अगर सही से काम किया जाए तो। हाँ, गलत काम करेंगे, अगर वो अंदर टनल सॉफ्ट है, रॉक सॉफ्ट है, और उसको सही से टाइम पे सपोर्ट नहीं करोगे अगर आप, तो अंदर आएगी तो फिर जो अंदर काम कर रहे हैं उनको भी दिक्कत आती है, और जो ऊपर कुछ स्ट्रक्चर है, मकान है, उनको भी दिक्कत। देखिए, ये तकरीबन 4 से 5 महीने में हम लोग उसको लाइनिंग भी पूरा कर देंगे हम लोग। हाँ जी, मतलब 2 सालों में आप सारी टनल यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सैमॉन ये स्पेशलिस्ट टनलिंग कंपनी है। हम केवल और केवल टनलिंग का ही काम करते हैं। और हिमाचल में इसके पहले किरटपुर, नेरचौक का पार्ट रह चुके हैं। इसके पीछे वाला जो आपने देखा, वो सोलन का टनल हम लोगों ने ही बनाया था कुछ साल पहले, उसको भी मतलब हमने पूरा किया हुआ है। तो बरोक टनल है। तो इस तरह से हमने हिमाचल में हमारा ये तीसरा प्रोजेक्ट है।